चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। क्या चल रहा है चैप्टर? नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती। उस संख्या पत्ती में चल रहा है एक्सरसाइज 1.5। 1.5 का आप लोगों का कल क्वेश्चन 1 और 2 कल करा दिया गया था। आज आप लोग का 3 कराते हैं और 4 करा रहे हैं, फिर उसके बाद 5 कराते हैं। चलिए देखिए पहले आप लोग का क्वेश्चन 3 क्या है कहता है। 3 कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे वृत्त की एक परिधि है। वृत्त की एक क्या है? परिधि है। वृत्त की परिधि में पाई होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2πr। क्या होता है? 2πr। आइए उसका व्यास भी दिया हुआ है, व्यास जिसको डी बोलते हैं, डायमीटर इंग्लिश में बोला जाता है। फिर उसको परिभाषित किया जाता है यानी पाई बराबर c/d। सी क्या होता है? उसका कॉम जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। यानी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 नंबर, यह वृत्त होता है ना, यह वृत्त होता है। यह वृत्त का क्या होता है? सरकमफ्रेंस यानी जिसको सी बोलते हैं। यह वृत्त की केंद्र से होकर जाता है, इसको क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसी के लिए इसको डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। आज समझ में। अब वृत्त का परिधि यानी जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो इस साइड वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है नहीं सरकमफ्रेंस होता है। यह क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। तो वृत्त का परिधि जो होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है, वृत्त की परिधि जो होता है वे 2πr होता है। 2πr यानी ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ले 1 बार, फिर यहां से लेकर के यहां तक ले 1 बार होता है। यानी 1 डी में क्या बार होता है? 2 बार। यानी हम कह सकते हैं 1 डी में कितना है? 2 बार कह सकते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं पाई और 2 है यार, तो इसको 2r, यानी 2r के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। अब वृत्त की परिधि क्या है? c है। अब d क्या है? गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी पाई बराबर क्या हो जाएगा? c/d। जो यह दिया है आपका, यह दिया है c/d दिया है। तो आप जानते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई किसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो पाई अपरिमेय है, तो यह भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या यह पूछ रहा है बेचारा आपसे। तो यह अपरिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में रहता है, तो वह कैसी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं, कह रहा है कि इस कथन का यानी पाई बराबर जो c/d दिया है, तो इस तथ्य का अंतर्विरोधी करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस अंतर्विरोधी का निराकरण आप किस पर करेंगे, यानी आप किस प्रकार दिखाएंगे कि यह क्या है? c/d। तो c/d अपरिमेय संख्या नहीं है। c/d अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह p/q के रूप में है, तो इसलिए क्या है? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि c/d एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। p/q के रूप में है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं यह पाई और डी इस तरह रहता, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डी क्या है? डी क्या है? परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। तो पाई परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो c किसके बराबर हो जाएगा? अपरिमेय। तब उस कंडीशन में c अपरिमेय हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहेगा तो यह अपरिमेय नहीं हो सकता है। मेरा अंतर्विरोधी यानी मेरा सोच, अंतर्विरोधी कहे तो मेरा सोच, मेरा थॉट यही कहता है कि c/d है जो क्या है? परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई एक ऐसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। सिर्फ बस यही बताना था, इसमें कुछ नहीं बताना था। चलिए आइए आपको क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में मिलते हैं। 4 नंबर आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि √9.3 कोई एक संख्या रेखा पे दिखाइए, एक लाइन पे। किस पे दिखा रहा है? एक लाइन पे। तो एक लाइन मान लेते हैं पहले। माना कि सबसे सिंपल तरीका, माना कि AB बराबर 9 जो दिया है रूट में ना वही मान लेना।
9.3। जो रूट में दिया रहा है वही मान लेना, इसका तरीका सिंपल तरीका बता रहा है। अब यह है रूट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो ए है, या क्या है बी है। माना कि ए बी एक संख्या रेखा है, चाहे सोचिए ए बी बराबर इतना लिख दो, यानी 9 यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आप कह सकते हैं कितना है सर जी, यहाँ पे बीच में लिख दीजिए 9.3 है। कितना है 9.3 है। फिर उसके बाद बी के बाद एक पॉइंट लेंगे, क्या सी, इसका नाम दे देंगे सी। इतना बराबर ले लेंगे हम एक, क्या ले लेंगे एक ले लेंगे, यानी यहाँ पे एक ले लेंगे। आया समझ में, यहाँ पे लेंगे। माना कि ये भी बराबर 9.3 इकाई कह सकते हैं, चाहे यूनिट कह सकते हैं, इंग्लिश में कहे तो यूनिट कह सकते हैं। फिर उसके बाद बीसी बराबर तथा बीसी बराबर कितना, बीसी बराबर 1 इकाई, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। यहाँ पे यूनिट लिख लिए, इकाई भी लिख सकते हैं, इकाई। आया समझ में। ए बी बराबर 9.3, बीसी बराबर 1 के। अब बीसी को, बीसी का मध्य बिंदु एक ले रहे हैं, बीसी का मध्य बिंदु वो ले रहे हैं, बीसी का मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु ओ है, माना बीसी का मध्य बिंदु ओ है, क्या है ओ है। बीसी का मध्य बिंदु ओ सोच लिखी तुम, बीसी का मध्य बिंदु ओ, बीसू का बीसी, सॉरी बाबू बीसी नहीं एसी करो, क्या है एसी का मध्य बिंदु। किसका लेंगे एसी का, एसी का मध्य बिंदु ए से लेकर सी का मध्य बिंदु क्या है ओ है। एसी का मध्य बिंदु ओ को, एसी का मध्य बिंदु ओ को यहीं पे कर दो, यहाँ पे सिंपल को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त, क्या अर्धवृत्त खींचा। देखिए खींच रहे हैं अभी, अर्धवृत्त क्या किए खींचा। एसी का मध्य बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, है ना। केंद्र मान के, केंद्र मान लिए तो इसको क्या खींचिए अर्धवृत्त खींचिए। अर्धवृत्त इसी तरह होता है, पूरा वृत्त गोला होता है इस तरह का। अर्धवृत्त का मतलब नीचे वाला मिटा दीजिए तो यह ऊपर वाला क्या होगा अर्धवृत्त हो गया। तो मानिए वो भी क्या हो गया तुम्हारा अर्धवृत्त हो गया। थोड़ा अच्छा ना दिखाई दे रहा है तो थोड़ा और गोला कर दीजिए यहाँ पे, तो और थोड़ा दिखाई दे, और इसको गोला कीजिए और ऊपर से जाने दीजिए, यह अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया अर्धवृत्त। आने समझ में, अर्धवृत्त होगा बाबू तो आपको पता है कि वृत्त का त्रिज्या जो होता है वह सब आपस में क्या होता है बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से, चाहे कहीं से सब आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यह जितना देखिए एओ जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये भी एक पॉइंट ले रहे हैं ये भी होगा, ओ डी उतना ही होगा, फिर ओसी भी कितना होगा उतना ही होगा। अर्धवृत्त खींचा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एओ बराबर ओडी, ओडी बराबर ओसी। अब डी है जो अर्धवृत्त के, या अर्धवृत्त पे एक डी बिंदु ले लिए है, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, तो पहले इसको मत लिखिए, लिखिए अर्धवृत्त खींचा जिस पर एक बिंदु डी लिया और यहाँ से या बी यहाँ पे थोड़ा कर दीजिए, यहाँ पे यानी बी यहाँ पे कर दीजिए, और बीडी लंब एसी पर खींचा, एसी पर क्या किए खींचा, एसी पर क्या कर लिए खींचिए। और बीडी लंब या लंब का सिंबल है, लंब यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, यह क्या हो गया 90 डिग्री लंब खींचा। अब यहाँ पे आपको पता है कि अर्धवृत्त खींचा है तो एओ ओडी और ओसी आपस में क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एओ बराबर ओडी बराबर ओसी होगा ना बराबर, सब आपस में क्या होगा बराबर होगा। अच्छा आपको एसी बराबर निकालना है, ए और सी ईसी, तो एसी बराबर आपको निकालना पड़ेगा। तो एसी आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी और बीसी आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा ना। तो ए बी कितना है 9.3 है, बीसी कितना है 1 है, तो जोड़िएगा तो 9 × 1 10.3 आएगा ना बाबू, 10.3 आएगा। फिर उसके बाद आप क्या देखिए, एसी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, हमको यहाँ से लेकर के ए से लेकर ओ निकालना है और ओ से लेकर सी निकालना है। तो ये तो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त त्रिज्या 70 से आपस में क्या होता है बराबर, यानी यह जितना हो जितना यह होगा जितना ही यह होगा, यानी तब आधा इसका निकालना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा भागा, यानी इधर भी 2 से भागा कर देंगे और इधर भी 2 से क्या कर देंगे
भाग कर देंगे। अब AC में 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, OC, चाहे AO निकल जाएगा ना। तो आइए हम क्या करते हैं कि इसमें भाग कर देते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी AC में 2 से भाग किए तो क्या निकलेगा, OC निकला, क्या निकला, OC। ये आप भाग कीजिएगा, 10 दशमलव कितना है, 3 है, तो 2 से भाग कीजिएगा, 2 बचे 10 आएगा, फिर 2 इकाई 2 है, फिर दशमलव दीजिएगा तो 2 6 12। अब ऑलरेडी पहले यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव ना करके कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। भाग देखिए, दशमलव पहले भाग कर दीजिएगा और दशमलव आएगा तो फिर एक और दशमलव था यहाँ, तो एक दशमलव हंसा के लिख लीजिएगा, यानी 5.16 हुआ। यह किसका मान होगा, OC का। अब OC किसके बराबर है, OD और AOD, यानी सब आपस में क्या बराबर है, तो OC भी OD भी कितना आ जाएगा, 5.16। 5 दशमलव कितना आया, 1 आया, 5.16। अब 5.61 आया। अब हमको OB निकालना है, क्या निकालना है, OB। इसलिए OB बराबर, तो OB बराबर निकालना रहेगा तो आपको OC में से ही BC घटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, BC हमको पता है कितना है, 1 है, BC हम माने 1, इतना ही घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, OB बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। OB बराबर हम लिख सकते हैं कि OC माइनस BC। OC क्या है, OC मेरा है 5.16 में से 1 घटा देंगे तो 4.16 आ गया, कितना आया, 4.16। यह मेरा OB निकल गया। अब देखिए OB हमको पता चल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले बाबू पता हमको चल गया, 4.16 आ गया, 4 कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको आइए यहाँ पे किस त्रिभुज में चलेंगे, ये देखिए यह समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, BOD। एक ऐसा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ B पर OD क्या है, लंब है, BD क्या है, लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BOD में। आपको पता है कि BOD में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण क्या है, यह है, लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नहीं होता है। तो लंब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लंब का है तो B से लेकर D, और कर्ण का है तो OD, कर्ण OD। लंब क्या है, BD, आधार क्या है, OB। OD पाता है 5.16 का स्क्वायर, BD हमको निकालना है, फिर OB कितना है, 4.16 का स्क्वायर। यह देखिए प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी BD बराबर हम कह सकते हैं सर जी 5.16 का स्क्वायर और माइनस 4.16 का स्क्वायर। आप लोग कहिएगा सर जी आप ये लोग इसका स्क्वायर लिखवाइएगा ना बाबू, हम तुम लोग का तरीका बताएंगे। ये किसके फार्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, किसके फार्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं, आपको पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी एक बार जोड़ देते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। आइए इस बात को हम यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। देखिएगा यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से एक बार आ रहे हैं कहाँ, यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे BD स्क्वायर है तो BD स्क्वायर रहेगा। अब एक बार इसको जोड़ना है, यानी 5.16 प्लस 4.16, यानी 5.16 प्लस 4.16। फिर उसके बाद एक बार घटाना है, 5.16 में से 4.16 एक बार घटाना है, यह BD का स्क्वायर। ये 6 6 12 के 2, 1 का 1 2 का 1 3, 5 को 4 9, यानी 9 कितना है 3 2। इधर 6 में 6 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0, 5 में 4 घटेगा 1, यानी 1.00, 1.00 का है तो 1 ही। अब 1 से 9.32 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 9.32। अब आपके क्वेश्चन में दिया था 9.3 दिया था, तो यह मान लेते हैं 9.2 है, यानी 9 क्या है 3 है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, इसलिए BD बराबर रूट अंडर जितना दिया है उतना ही लिख दीजिए। अब दशमलव के बाद 2 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 भी हम लिख सकते हैं। 32 किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है ना, तो 30 किसके नजदीक लिखिएगा इस तरह का, 9.30 लिखिएगा, दशमलव हटाइएगा, इसके लिए
2 अंक है तो 2 जीरो जीरो कट गया, फिर एगो जीरो था, 1 अंक के बाद दशमलव लेना, दशमलव कितना आएगा 3 ही आएगा। तो इस बात को यहाँ पे समझने के लिए अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब बी डी बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ बी डी है 9.3 आ गया। अब बी डी को केंद्र मान करके एक चाप खींचिएगा, बी डी को केंद्र मान के क्या क्या खींचिएगा, एक चाप खींचिएगा, इस लाइन को बढ़ा दीजिएगा। अब बी डी को केंद्र मान के एक चाप खींचिएगा, तब यह चाप आपको इस पॉइंट पे आके मिलेगा, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, यह मिलेगा, यही पॉइंट आपको दिखाएगा 9 कितना 3 दिखाएगा, कितना दिखाएगा 9.3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बी डी को चाप मानकर एक बीडी को त्रिज्या मानकर, बीडी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो खींचा जो क्या एसी रेखा को, जो सोजा लिख रेखा यानी एसी, चाहे एसी रेखा को ई पर क्या करता है, ई पर मिलता है, ई पर क्या होता है मिलता है। यही दिखाना था नंबर लाइन का। तो देखिए ये भी रूट नंबर लाइन पे आ गया कि नहीं है, ये नंबर लाइन है ना, ये लाइन है, देखिए लाइन है ना सीधा, ये लाइन पे आ गया कि नहीं है, ये लाइन को दिखा दिया कि 9.3 कहाँ होता है। चलिए विद्यार्थी आज आप लोग का इतना ही तक रहने दिया जाता है, फिर बाकी कल क्वेश्चन है जो 5 नंबर है, वो 5 नंबर कल आप लोग को इस चैप्टर क्या कर देंगे, चैप्टर तो क्या एक्सरसाइज इसको समाप्त कर देंगे, और एक्सरसाइज फिर एक और एक्सरसाइज वह बचेगा, यानी वह फिर अगली क्लास में कराया जाएगा। देखिए आप लोग से एक विद्यार्थी यही उम्मीद है कि आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना। चलिए आज आप लोग को इतना ही तक रहने दिया जाता है।